मुर्गे की बांग जैसी आवाज निकलते ही पहले तो पेड़ पर बैठा वह साया बिल्कुल नहीं हिला। कुछ पल तक सब कुछ शांत रहा। फिर थोड़ी देर बाद वह साया सच में एक टहनी पकड़कर झूला और दूसरे पेड़ पर जा चढ़ा। उसके बाद वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। यह देखकर मैंने राहत की सांस ली और धीरे से कहा, दादा वह जंगली बंदर चला गया, अब हम सुरक्षित हैं। दादा बोले, इतना खुश मत हो, वह जंगली बंदर बहुत चालाक होता है, उसे जल्दी ही समझ आ जाएगा कि हमने उसे धोखा दिया है। रात भी लगातार गहरी होती जा रही है, अगर अब भी हम नहीं चले तो रास्ता दिखना बंद हो जाएगा और मुश्किल बढ़ जाएगी। हमें जल्दी से जल्दी पहाड़ से नीचे उतरना होगा। मैंने घबराकर पूछा, अगर वह फिर से पीछे आ गया तो क्या होगा? क्या हम उससे तेज भाग पाएंगे? दादा बोले, उससे तेज तो कोई इंसान नहीं भाग सकता, लेकिन मुझे एक छोटा रास्ता पता है। अगर हम उस रास्ते से गए तो शायद उससे पीछा छुड़ा सकेंगे। फिर हम तीनों दादा के पीछे पीछे जल्दी जल्दी पहाड़ से नीचे उतरने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में चारों तरफ घना कोहरा छा गया। हम लोग लगभग आधा घंटा चलते रहे, लेकिन कहीं भी गांव का कोई निशान दिखाई नहीं दिया। दादा अचानक रुक गए और बोले, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लग रहा है हम इसी रास्ते से पहले भी गुजर चुके हैं। देखो ये टेढ़ा पेड़, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने कहा था कि यह कितना बदसूरत पेड़ है, फिर यह दोबारा कैसे सामने आ गया? दादी ने भी घबरा कर कहा, हाँ बूढ़े देखो तो सही, सामने जो दो पत्थर पड़े हैं ये वही नहीं है जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले रास्ते में रखे थे। हम फिर से यहीं कैसे लौट आए? दादा सिर पकड़कर बोले, आज तो कमाल हो गया, ये रास्ता तो किसी भूल भुलैया की तरह हो गया है, चाहे जितना चलो बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। दादी डरते हुए बोली, बूढ़े कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पत्थरों को उसी जंगली बंदर ने इधर उधर किया हो? वह हमारे साथ खेल रहा हो, वह चाहता हो कि हम भटकते रहें और जब हमारी ताकत खत्म हो जाए तब वह हमें एक साथ पकड़कर खा जाए। दादा ने गंभीर होकर कहा, ऐसा होना भी मुमकिन है, ऐसा करते हैं, मैं उस जंगली बंदर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता हूँ। हम अलग अलग रास्ते से निकलते हैं, तुम बच्चे को लेकर पूरब वाली पगडंडी से नीचे उतर जाओ और मैं पश्चिम वाली पगडंडी से जाता हूँ। हम नीचे पहाड़ के तल पर जाकर मिलेंगे। दादी तुरंत बोली, नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम ही तो कह रहे थे कि वह जंगली बंदर बहुत खतरनाक है, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं और बच्चा क्या करेंगे? अगर जाना है तो हम सब साथ ही जाएंगे। हम तीनों वहीं खड़े सोच ही रहे थे कि अब क्या करें, तभी अचानक दूर कहीं से ट्रैक्टर की आवाज सुनाई दी। मेरी आंखें चमक उठी। दादा ने तुरंत टॉर्च जलाई और रास्ते में खड़े होकर हाथ देकर ट्रैक्टर रोक लिया। ट्रैक्टर रुकने के बाद हमने देखा कि वह पड़ोस वाले गांव का सुन्ना था। उसने हमें देखकर पूछा, अरे इतनी रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फिर हम तीनों उसके ट्रैक्टर पर बैठ गए। ट्रैक्टर चलते समय मैंने उसे पूरे रास्ते जंगली बंदर वाली बात बता दी। सुन्ना ने हैरानी से कहा, कौन सा जंगली बंदर? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। दादा बोले, वह बहुत खतरनाक होता है और इंसानों का दिमाग खा जाता है। तुम्हारे गाँव में हाल में कोई आदमी अचानक गायब हुआ है क्या? सुन्ना थोड़ा सोचकर बोला, अरे हाँ सही कह रहे हो, हमारे गाँव में भी हाल ही में 2 लोग अचानक लापता हो गए हैं। कहीं सच में वह जंगली बंदर ही तो नहीं था? अगर ऐसा है तो यह बात मुझे गाँव में जाकर सबको बतानी पड़ेगी। फिर उसने हमें गाँव के बाहर उतार दिया और खुद जल्दी जल्दी ट्रैक्टर लेकर अपने गाँव की तरफ चला गया। घर पहुंचकर दादा ने तुरंत दरवाजा अंदर से कसकर बंद कर दिया, लेकिन हम लोग अभी आंगन से होकर घर के अंदर जाने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। दादा चिढ़कर बोले, इतनी रात को कौन दरवाजा पीट रहा है? फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़े और दरवाजे के पास जाकर बोले, कौन है बाहर?